आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के टॉपिक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ये तीनों बच्चे क्या है? ये तीनों ही हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो इन तीनों को क्या कहते हैं, मतलब ये क्या है? तीनों सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होता क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस है जो उनका मिक्सचर, उनका मिश्रण, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है दो तरह के होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट मतलब जैसे एक कप पानी है, ठीक है, उसमें जो है मैंने चीनी डाली है, और तो चीनी क्या हुआ बेटा हमारा? सोल्यूट हुआ। सॉल्वेंट क्या हुआ? वो जो पानी है हमारा, ठीक है। अब टाइम कम है, ऐसे ही आप समझ लीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन हमने बोल दिया, ये तीनों सॉल्यूशन हैं। अब हम इन तीनों का जो हमें समझना है वो सेल से रिलेट करके समझेंगे। किससे बेटा? सेल से। सेल ही इस चैप्टर का मूल आधार है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट हाइपरटोनिक, तो बच्चे हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक में लेस सॉल्वेंट, ठीक है, मोर सोल्यूट। मतलब इसका जो सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक जो है सोल्यूशन है जो, उसमें क्या है? सॉल्वेंट आपका कम रहता है लेकिन सोल्यूट आपका अधिक मात्रा में रहता है। अब कंपेयरिंग दिस विद सेल, सेल मान लीजिए, अब हमने ऑस्मोसिस के दो तो पढ़े ही थे, टाइप एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, उस पर हम देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा है सेल, ठीक है, बाहर क्या है हमारा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो मतलब क्या हुआ कि बाहर जो है सॉल्वेंट क्या है बेटा? क्योंकि ऑस्मोसिस है ना, तो इसमें जो है सॉल्वेंट की ही बात होगी। किसकी होगी बच्चे बात? सॉल्वेंट की, ठीक है। सो बाहर जो है सॉल्वेंट हमने पढ़ा था कि कम है, अंदर बहुत ज़्यादा होगा, फिर ऑपोजिट हो रहा है, अंदर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब हायर टू लो हो जाएगा। हायर टू लो हो जाएगा, पानी जो है सेल में से सारा बाहर निकल जाएगा। एक तो इसमें से प्रोसेस हो रहा है एंडोस्मोसिस, सॉरी एक्सोस्मोसिस। वाई? बिकॉज वाटर इज मूविंग आउटसाइड दिस सेल। अब इससे क्या होगा? अब मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सेल है, इसमें से पानी गया, ये ऐसे हो गया। मतलब क्या है? बैलून है, बैलून में से आप हवा छोड़ दोगे तो क्या पिचक जाएगा, ऐसे इसका मतलब क्या होगा? सेल श्रिंक्स, ठीक है। अब ये देखिए हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपो का नाम रख लेना, हिप्पो। अब हिप्पो जो है पानी में ज़्यादा होता है तो मोर सॉल्वेंट होगा, ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। मोर सॉल्वेंट, इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, लेकिन सोल्यूट कम होता है। अब जो है हमने एक सेल जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बाहर जो है सॉल्वेंट क्या था? मोर सॉल्वेंट था, तो हमने सॉल्वेंट ज़्यादा बना दिया, तो सेल के अंदर ऑपोजिट होगा, मतलब कम। मैं तो हमने पढ़ा था कि हायर टू लोअर जाता है, राइट। तो ये जब हायर टू लोअर जाएगा तब क्या होगा? सेल स्वेलअप हो जाएगा, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो मतलब एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। लास्ट है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन तो सिंपल ही है कि इसमें सॉल्वेंट और इसमें भी सॉल्वेंट, दोनों क्या इक्वल होंगे, इक्वल सोल्यूट इक्वल सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर हमने सेल को डाला तो सेल के अंदर भी जितने सोल्यूट सॉल्वेंट है उसके बाहर भी जितना सॉल्वेंट है, दोनों क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। बाहर का सॉल्वेंट, अंदर का सॉल्वेंट, दोनों इक्वल रहेगा। इक्वल होने के कारण जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर तो मूवमेंट हो रही थी हायर टू लोअर, पर यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ना लोअर टू हायर, ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा आपका, मतलब जीरो नेट मूवमेंट। यही था आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन। होप लगे आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शॉर्ट्स पे लाइक बटन दबाइए, कमेंट बताइए, कोई अच्छी लगा हो, फीडबैक देना हो, कुछ भी आप बताइए, ज़रूर बताइए, हम उस पर अपनी गलतियों को पूरा करेंगे, साफ करेंगे।